हेलो, नमस्ते। अभी बस ऐसे ही रैंडमली लोगों का सोशल मीडिया चेक कर रहे थे, तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा बात लगा जो मेरे को लगा कि मतलब बताना चाहिए, या आई डोंट नो, देख लीजिए एक बार खुद से ही। मेरे को सबसे ना अजीब लगा कि ये दिशा सालियान का फ़ोटो है, द डे शी डाइड। ओके, आई डोंट नो, बहुत लोग को बहुत इंटरप्रिटेशन है कि ये शायद कोई और ही डाला है, या ये जो है ये फूल रिया यूज़ करती हैं या जो भी। पर मेरे को सबसे शॉकिंग लगा कि जो इनका फ़ोटो है ना, अगर आप जैसे इसमें ऐसे अजीब अजीब से डॉट्स है, एज इफ कि ये खून का दाग है या क्या, मतलब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये मर जाएंगी या इनका मौत हो गया है उस समय तक। मतलब ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। ये अगर कोई फ़िल्टर होता तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इनके फ़ोटो के ऊपर ब्लड स्टेन्स है, मतलब कोई एक मैसेज दे रहा है कि काम ख़त्म हो गया, मर चुकी है ये। ऐसा लगा मेरे को ये देखकर। आप लोग बताइए, आपको कैसा लगता है? मेरे को तो यही लगा था, और मेरे को थोड़ा शॉकिंग भी लगा था। और एक और चीज़, अगर इसके बाद सुशांत सिंह का अगर आप मैसेज देखें तो में ये लिखा है, ये एक नॉर्मल मतलब मैसेज है जो कोई भी लिखेगा, जानने वाला जो जानता है किसी इंसान को, जैसे हम किसी को जानते हैं, वो अगर हम बोलेंगे कि भाई हम बहुत दुखी हुए ये सुन करके उसकी फैमिली को, तो ये मेरे को तो एक नॉर्मल मैसेज लग रहा है मेरे को। इसीलिए मेरे को बार बार यही लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि दिशा सालियान और इनके मौत में कनेक्शन इस तरीके से है कि वो उनको उनके साथ कुछ बुरा हुआ और वो फिर उनको फ़ोन करके बताएं। आई डोंट थिंक वो स्टोरी है। मेरे हिसाब से दिशा सालियान को या तो उस कंपनी के बारे में कुछ पता चल गया था जिसमें वो थी, और मतलब अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग, अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या उनके पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आ गया था। या फिर मेरे को एक और पॉसिबिलिटी लग रहा है कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो हो सकता है। मेरे को उनके बारे में इतना कुछ खास नहीं पता, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से या तो उनके बॉयफ्रेंड को ये पता, बॉयफ्रेंड भी इन्वॉल्व थे और उनको पता लग गया था, और उस पार्टी में मे बी उनको ओवरडोज ऑफ ये दे दिया गया हो, शराब का ओवरडोज, या उसके अंदर कुछ मिला के दे दिया गया हो, और फाइनली उनको नीचे गिरा के मार दिया हो उनका बॉयफ्रेंड और वो लोग, क्योंकि मे बी उनके पास कोई पुख्ता सबूत आ गया हो अगेंस्ट दीज पीपल। क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करती थी वो कहीं ना कहीं सलमान खान और उनके पूरे गैंग से मिला हुआ था। तो मेरे को वो वाला बिल्कुल ही टैंजिबल नहीं लग रहा है कि इनके साथ कुछ हो रहा है और वो उनको फ़ोन कर रही हैं। और क्योंकि देखिए ये मैसेज बहुत ही मतलब नॉर्मल मैसेज है, ये कोई भी लिखता, सुशांत सिंह कहीं ना। और जो लोग कह रहे ना अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके सुशांत बोल रहे थे अपनी सिस्टर को। देखिए मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि वो जब इनके ऊपर मीटू का लगा था आरोप, तो वो उनके ऊपर काफ़ी ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखा गया था, बहुत मतलब इनको काफ़ी ड्रैग किया गया था मीडिया में, झूठ मूठ का इनके ऊपर काफ़ी केसेस वगैरह लगाया गया था। तो इसलिए उनको ये लग रहा था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिशा सालियान से इन्वॉल्व है, मतलब कहीं ना कहीं दिशा सालियान को वो जानते हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये लोग अब हमको नहीं छोड़ेंगे, अब और ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखेंगे और ये करेंगे। कनेक्शन पक्का है दिशा सालियान और सुशांत सिंह के राजपूत के मौत में, लेकिन वो नहीं है जो एक जनरल थ्योरी चल रहा है। पता नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा कि ये होगा, क्योंकि दिस इज़ सच ए नॉर्मल मैसेज। ये कोई भी लिखता है, कोई भी जानने पहचानने वाला लिखता है। अगर ऐसा होता ना कि वो पूरे एकदम वही हो जाते कि मतलब, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, फिर ये अंकिता लोखंडे का मैसेज है, उस दिन का है ये जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ था। ठीक है, ये शायद उनके उसमें था, इंस्टा स्टोरीज़ में था। अब आप ये देखिए, ये वाला सुनना, ये वाला अगर सपोज़ वो किसी भी इंटेंशन से नहीं लगाई थी, तो ये रिमूव क्यों कर दी इमीडिएटली, जब सारी दुनिया को पता चलने लग गया कि वो मर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये क्यों ये वाला चीज़ को रिमूव कर दी? तो पता नहीं क्यों मेरे को तो थोड़ा फिशी लगता है अंकिता लोखंडे का
कुछ कुछ एक्शंस आप लोग बताइए, क्योंकि ये डालना उनके मौत वाले दिन और फिर हटा देना, डालना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हटा देना इज़ अ प्रॉब्लम कि वो हटाई क्यों इस मैसेज को फिर इमीडिएटली, जब ये बात वायरल हो गई कि मतलब वो मर चुके हैं या कुछ ऐसा। तो ये सोचने वाली बात है, और ये अंकिता लोखंडे का ही इंस्टा का मैसेज है। अब एक और जो सब लोग ये कह रहे हैं कि एयू उनकी कोई फ्रेंड थी या वॉट एवर, मतलब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि ये एयू और एग्जैक्टली वैसे ही उनके फ़ोन लॉग्स में भी एयू। और हम कहीं देख रहे थे किसी का वीडियो कि वो बता रहे हैं कि 7 सुबह को उन्होंने फ़ोन किया और 7 फिर बाद के करीब ही वो गई मॉर्चरी में। मतलब मेरे को नहीं लगता वो 7 गई हैं, मेरे हिसाब से वो 2 बजे के करीब गई हैं मॉर्चरी में मिलने। मे बी वो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे 7 को, लेकिन 7 नहीं गई हैं वो मिलने के लिए, वो 2 बजे के करीब गई हैं मिलने के लिए, ठीक है। सॉरी बाबू वगैरह बोलने के लिए, ये सब जो बकवास है। तो ये जो एयू जो है ये डेफिनेटली आदित्य ठाकरे है, लेकिन ये जो फालतू का पता नहीं किसका नाम ले रही है, आनंदी वॉट एवर, उसको भी फंसा रही है इस केस में। ये एयू आदित्य ठाकरे ही है, और ये अपने मतलब अपने ख़ानदान के नाम पर इतना बड़ा कलंक निकल गया है। इनके दादा वगैरह जो है थे वो इतने अच्छे थे, मतलब उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया। जो भी जिसको जैसा भी कोई जैसा भी सोचे, ठीक है, वो एक्सट्रीमली सोचे जो भी सोचे, पर बाला साहब ठाकरे बहुत हद तक एक रीज़न है मुंबई मेरे हिसाब से ही सेव्ड सोल ऑफ मुंबई मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और उन्होंने इस इंसान ने उनका नाम डुबा दिया। अगर ये कहीं भी लिंक्ड है ना, तो आई थिंक बहुत ही बुरा हुआ है। ही इज़ द पॉलिटिकल एयर, और इनको बचाने के लिए अब पूरी दुनिया तो लगा ही हुआ है। अब ये देखिए, ठीक है, रिया चक्रवर्ती वॉज डिप्रेस्ड। ये जिस दिन वो छोड़ कर गई हैं, ठीक है, जिस दिन वो सुशांत को छोड़ कर गई हैं, आप अपने आप को इसमें इमेजिन करिए, ठीक है। आपका ब्रेकअप हो गया है, ये टाइम मेरे को नहीं पता चलता है कितने बजे अपलोड होता है, ये सारा टाइम का मेरे को ये आइडिया नहीं कितने बजे की होंगी, लेकिन वो छोड़कर चली गई हैं। आप डिप्रेस्ड हैं, अपने बहुत प्यार करने वाले इंसान को आप छोड़कर चले गए हैं, और उसके बाद आप ये 8 जून को ये अपने इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप मतलब साइकोलॉजिकली देखें तो कहीं से भी ये बनता नहीं है। लोग इतने डिप्रेस होते हैं, जैसे अगर मेरा ब्रेकअप होगा तो हम तो रोते रहेंगे या जो भी एकदम तुरंत। और उनके हिसाब से तो वो ऑलरेडी बहुत ही वो हो रही थी, उनको भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, लेकिन देवी जी के पास इतना टाइम हो गया है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर अनलॉक का मतलब ये यहाँ पर हो रहा है कि भाई हम निकल गए हैं, अब जिसको जो करना है कर लो। अनलॉक हो गया है, सारा जितना भी उनके साथ वो करना था वो कर चुकी हैं। अभी ही इज़ टोटली वल्नरेबल। आओ, और ये मेरे को कोई इशारा ही लग रहा है कि अनलॉक इज़ एन इशारा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जून 3 का है, ये नहीं, इसके बाद ये जून 7 का है, ठीक है। जून 7 तक तो मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो भाई आप लोग के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो गया होगा या जो भी हो गया होगा। उसके बाद भी आप 7 जून को पोस्ट कर रहे हैं, आप 8 जून को कर रहे हैं, आप 6 जून को कर रहे हैं अनलॉक एंड बेबी देन यू विल फ्लाई। मतलब पूरा मारने का ऑलरेडी इन लोग प्लानिंग कर ही चुके थे, ठीक है। ये देखिए 6 जून है ये, और उसके बाद ये है 12 जून का, ठीक है। 12 जून फेल्ट क्यूट माई डिलीट लेटर, इसमें ये 12 जून का है। अब इनका जो मतलब नैरेटिव चल रहा है उसके हिसाब से शी वॉज रियली डिप्रेस्ड। वो घर से नहीं निकल रही थी, वो अपने कमरे में बंद थी, वो सुशांत का फ़ोन नहीं ले रहे थे, वॉट एवर। और उसके बाद जून 12 को ये पोस्ट कर रही हैं वो। मतलब आप अपने आप को इस पोजीशन पर रख के देखिए और सोचिए कि अगर आप मेंटली इतने डिस्टर्ब्ड हैं, आप खुद किसी तरीके के एंजाइटी अटैक से जा रहे हैं, उसके बाद आप 12 जून को ये पोस्ट कर देंगे क्या? ये पोस्ट
आपके पोस्ट में कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। वो आप जो भी पोस्ट करते हैं वो आपके साइकोलॉजी का एक तरीके से एक फिंगरप्रिंट कह सकते हैं हम। अब ये 12 जून को ये पोस्ट करी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 13 जून, एज इफ शी सेइंग बाय टू हु, सुशांत सिंह। वो कोई भी फोटो कुछ भी लिख सकती थी वो, ठीक है, लेकिन वो क्या लिखी हैं, वो क्या की हैं कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे तो फिर हम उसको हाय कहेंगे। ये 13 जून को है। इसका मेरे को टाइम अगर पता चल जाए तो और भी क्लियरली, तो बेसिकली वो समझ चुकी हैं अभी तक कि वो तो गए काम से, मर चुके हैं वो या मर जाएंगे आज। ये 13 जून का है और इतना स्ट्रैटेजिकली हर दिन एक एक पोस्ट कर रही हैं ये, ठीक है। ये 13 जून का है और फिर ये 14 जून का है, ठीक है। 14 जून को ये कितने बजे पोस्ट किए हैं, अगर ये पता चल जाए तो बहुत ही मतलब अच्छा होगा कि ओके बाय बोल चुकी हैं ये अभी तक उनको, सुशांत जी को ओके बाय। जून 14 तक तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका होगा, इनको सब चीज़ का पता होगा, लेकिन वो अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए 13 को भी फ़ोन कर रही हैं, वो मैसेज कर रही हैं, वो 14 को भी पोस्ट कर रही हैं। और ये सब के बीच में उनके नैरेटिव के हिसाब से वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, कमरे में बंद है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रही है, सुशांत को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये पोस्ट है उनका। ये कहीं भी उनके मानसिक स्थिति और उनके पोस्ट के बीच में कोई भी कहीं से भी कोई भी मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि कोई किसी तरीके से वो रिलेटेड है। ये खुश हैं उस टाइम पर, इनको सब पता चल चुका है कि ये जा चुके हैं, ओके बाय बोल दिए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को कि तुम्हारा हम यूज़ कर लिए अच्छे से, तुमको फंसाए, तुमको हम ड्रग्स दिए, हम सब कुछ किए, अब ओके बाय। पता नहीं कितना पैसा कि ये भी नहीं सोची कि वो किसी का बेटा है, इकलौता बेटा है, वो किसी का सहारा है। मतलब तुम पैसा लेके निकल जाती, मरवा दी तुम किसी के साथ मिल करके, शर्म आना चाहिए। और ये जो ताई को रोज़ रोज़ यहाँ पर मिल रहा है ना पुलिस प्रोटेक्शन का ना बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब एक सेट स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से ही मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। लेकिन आप देखिए ताई को रोज़ रोज़ पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, रोज़ चली जा रही है पुलिस के पास। ऑफकोर्स वो बताने गई हैं कि CBI, वो अपने आका लोग को बताने गई हैं कि CBI क्या पूछा, कहाँ तक पता चल चुका है भाई, अब तुम आगे का एक्शन लो, ये करो वो करो। अब ये दिशा सालियान के कोई फ्रेंड है उनका है, ठीक है, ये पोस्ट है। अब काफ़ी लोग इसको तो काफ़ी लोग कर भी चुके हैं ये एनालिसिस, बट मेरा बस ये कहना है कि यहाँ पर देखिए नो अफेयर, यानी यहाँ पर मेरे हिसाब से आदित्य ठाकरे का बात कर रहे हैं, ठीक है, और नो स्लिप। क्राइम क्यों लिखा है यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है। मे बी व्हेन शी वाज थ्रोन तो वो काफ़ी रो रही होंगी, और मे बी उनको ये रियलाइज़ हुआ जो सबसे करीबी थे उनके, वो ही उनको उनके साथ ऐसा किए हैं, ठीक है। मेरे और ये जो बॉयफ्रेंड चेक है ना, मेरे हिसाब से यही है कि ये इंसान, इनका बॉयफ्रेंड या तो आदित्य ठाकरे से मिला है, या तो फिर वो ड्रग डीलर है, या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये है। अब ये बेचारे मुंबई क्राइम ब्रांच को बोल रहे कुछ करने के लिए, मुंबई का पुलिस क्या ही करेगा भगवान जाने, वो तो कुछ भी नहीं किया। आई होप ही इज़ अलाइव। और यहाँ पर ओरियन जो होता है ना, ये एक वो होता है, मतलब 3 स्टार्स का शायद एक क्या कहते हैं उसको, एक कॉन्स्टलेशन टाइप का होता है। जो पिरामिड्स है ना वो इस ओरियन के बेसिस पर ही बना है। जो थ्री पोजीशंस है स्टार्स का, वो 3 पोजीशंस के हिसाब से ही बनाया है वो पिरामिड्स, कुछ ऐसा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पर कि सुशांत के बारे में नहीं बोल सकते, जैसे बहुत लोग बोल रहे ये कुछ और है, या तो कोई कॉन्स्टलेशन है, या कोई ये ड्रग है, या कोई एक पोजीशन है ये जिसके बारे में बोल रहे हैं ये, क्योंकि इस टाइम तक सुशांत सिंह राजपूत नहीं मरे थे, ये कुछ और है। और ये बात फिर आगे भी यूज़ किए हैं ओरियन। ये ओरियन या तो वो स्टार्स के कॉन्स्टलेशन को बोल रहे हैं, बॉलीवुड को बोल रहे, कुछ ऐसा होगा,
नो स्लिप इज़ क्वाइट क्लियर कि वो मरी, उनको तो मारा गया है। ही हैज़ रीइंटरेटेड हियर ऑल्सो कि 15 years बॉयफ्रेंड चेक, तो 15 साल से उनके बॉयफ्रेंड है या कुछ और मामला होगा यहाँ पर, 15 years से कुछ और चल रहा होगा, और बॉयफ्रेंड चेक नो स्लिप। ये है ज़्यादा मामला कि बॉयफ्रेंड को ही पता है। और ये मराठी मेरे हिसाब से कहना चाहते बेबी पेंगुइन, और उनके और तो क्या ही, माई बेस्ट फ्रेंड बेचारे ये जितना दे सकते थे अपने हिसाब से दे दिए हैं। और ये वाला ही हमको सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो ये ब्लड स्टेन्स है, ये एक इंडिकेशन है टू द लार्जर ऑडियंस, मतलब जो भी कॉन्स्पिरेटर्स होंगे कि ये मर चुकी हैं। अगर ये कोई फ़िल्टर होता है तो आई डोंट नो, फ़िल्टर भी है तो काफ़ी, मतलब ये देखिए ना ऐसा लग नहीं रहा है ब्लड का ड्रॉप्स हैं यहाँ पर। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद ये चुड़ैल, ये तो मेरे को लग रहा है उनके ही घर में खड़ी है। ये जून 3 को है। पूरा प्लान बन चुका होगा देवी जी का अभी तक। इनका पोस्ट जो है ना, सोशल मीडिया पोस्ट, इसका टाइमिंग सबसे ज़्यादा क्रूशल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 13 को भी पोस्ट की हैं, ये 14 को भी पोस्ट की हैं, ये 12 को भी पोस्ट की हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये देखना टाइमिंग। हमको पता है सीबीआई ऑलमोस्ट अभी तक क्रैक कर ही चुकी होगी ये केस, लेकिन दिशा सालियान का, वही हम कह रहे हैं, दिशा सालियान और सुशांत सिंह का ये नहीं है कि वो उनको कुछ फ़ोन करके बताएं या उनके साथ कुछ बुरा हो वो फ़ोन करके बताएं जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, वो इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो इमीडिएटली कुछ एक्शन लेते को, या अपनी सिस्टर को बताते। वाई वुड ही कॉल हिज फ्रेंड्स एंड से कि देखो दिशा सालियान का साथ ऐसा हो गया, नॉट हिज सिस्टर जो कि उतनी क्लोज है उनकी। तो वो जो नहीं छोड़ने वाला बात है, वो मेरे हिसाब से तो वही है कि जो मीडिया अब उनको नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी, कहीं ना कहीं उनको हेल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल, इसी वो कहना चाहते हैं वो, मेरे हिसाब से तो देख लीजिए। बाकी मेरे को तो यही लगता है कि सोशल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और स्पेशली उसका टाइमिंग जो रिया चक्रवर्ती और उसके साथ जो फ़ोटो उन्होंने लगा है, ओके बाय कह चुकी हैं वो, और मतलब 13-14 के दिन टाइम बस पता चल जाए ना कितने बजे पोस्ट किया है, तो और भी इसका ये, क्योंकि देखिए सब कुछ लाई कर सकता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कभी लाई नहीं करते, कभी भी नहीं लाई करता है सर, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस हमेशा सच बोलते हैं। ह्यूमन कैन से झूठ, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कभी झूठ नहीं बोलता है। और मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो काइंड ऑफ ये हो रहा है ना, क्या कहते हैं, सीरीज़ ऑफ चेन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फिट नहीं होता है। तो कि आप दरवाज़ा खोलने वाले को बुलाए, लेकिन उसको बोल दिया कि भैया तुम खोलो ही मत दरवाज़ा, पूरा खोल कर देखो ही मत, हम देख लेंगे, बिकॉज ही न्यू कि अंदर उनका लाश पड़ा हुआ है, वो देख लेगा। तो या कभी कभी तो मेरे को ये भी लगता है कि शायद उनको बुलाया ही नहीं गया है, ठीक है, और वो चाबी वाला भी मिला हुआ है। क्योंकि एक पता नहीं हम कहीं फ़ोटो देखे थे, शायद वॉरियर्स ऑफ एसएसआर वाला ही लोग किया था वो पोस्ट, उसमें वो डेथ वाले दिन और आज तक जिस दिन गया था उनके घर में वो पोस्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस है घर के, तो उन लोग पेंट कर दिए हैं घर को, उन लोग दरवाज़ा चेंज कर दिए हैं या कुछ ऐसा हुआ है। और मेरे को लगता है बहुत ही ब्रूटली मारा गया है एक बहुत ही अच्छे इंसान को, उनका गला घोटा गया है, उनका पैर तोड़ा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनका बैकबोन भी तोड़ दिया हो, क्योंकि जिस हिसाब से उनके बॉडी को बांध कर ले जाया जा रहा है ना, अगर आप देखे होंगे तो। और ये दो बॉडी का सिस्टम भी हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, क्योंकि दो अलग अलग टाइम पर एम्बुलेंस लेकर आए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है या तो पहले वो लेकर गए होंगे उनको हॉस्पिटल, उसके बाद फिर एम्बुलेंस से वो दूसरी जगह लेकर गए हैं, या क्या हुआ है, क्योंकि वो डेफिनेटली दो डिफरेंट टाइम का है। और दो बॉडी मेरे हिसाब से जब वो फर्स्ट टाइम गए थे तभी दोनों बॉडी को अंदर कर दिया गया था। जो सेकंड टाइम का फ़ोटोज़ है उसमें सारे मीडिया को भी बुलाया है भाई, तो मेरे को लग रहा है वो दो अलग अलग टाइम का उसी हॉस्पिटल का है। लेकिन वो जो दो बॉडी है उसमें से जो फर्स्ट फ़ोटो है जब वो लोग ह्यूमन चेन बना रहे हैं, जो क्या कहते हैं
पुलिस वाले, उसमें 2 बॉडी ले गया। उसके बाद उसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया। उसके बाद शायद जब वो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे होंगे या कुछ ऐसा थोड़ी देर के बाद, तो उस टाइम पर मीडिया को अलाउ किया, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ एक ही बॉडी था। तो मे बी वो जो दूसरा बॉडी था वो ऑलरेडी अंदर जा चुका था फर्स्ट टाइम में, ठीक है, और सेकेंड टाइम में सिर्फ सुशांत सिंह का बॉडी गया है। ऐसा ही कुछ हुआ है, मतलब कुछ तो है, बहुत ही फिशी है। और मेरे हिसाब से ये जो सब बड़े लोग इन्वॉल्व है ना, इन लोग सबका भांडा फूटना चाहिए। बहुत ही बुरा किए हैं ये। मैंने मतलब मुझे लग रहा है पेरेंट्स के साथ बुरा हुआ है सबसे ज़्यादा, और तो कोई नहीं है। मतलब हम लोग तो फिर भी मे बी आफ्टर लाइक 5-6 ईयर्स हम लोग कोई नहीं होंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिन लोगों को लॉस है उन लोगों को तो काफ़ी ग्रेव लॉस है। बस मेरा ये कहना है। और ये जो 14 को बड़ा ओके बाय बोल रही है ना, ये भी जाएंगी जेल में, आप देखते रहिए। कि बाय रिया चक्रवर्ती, बहुत ही कनिंग हो तुम।